अरे संतो भाई साथ गुरु आला लखाया। अरे संतो भाई साथ गुरु आला गलत में चलने तो ढोलकी को, गलत में चलने तो ढोलकी को। संत क्या समझाते हैं? अरो बीज वृक्ष बीज मत जो वृक्षालय के वृक्ष मत जो छाया। बीज मत जो वृक्षालय के वृक्ष मत जो छाया। हम क्या कहते हैं? अरे चरत में चलने दे दिया। और बीज मत जो वृक्षालय से वृक्ष मत जो छाया। बीज मत जो वृक्षालय से वृक्ष मत जो छाया। परमारथ में आत्म करे परमारथ में आत्म करे आत्म है भाई भाई साथ गुरु आला के कबीर साहब ने साफ शब्दों में कहा है, पूरे भजन का माध्यम वाणी का अर्थ यही है, संतो भाई सतगुरु अलग लखाया, आप में आप दर्शाया। अलग का मतलब होता है स्वयं की पहचान करवाई। अलग लखाया का मतलब होता है उसका भेद दिया, उसका रास्ता बताया। किसने? सतगुरु। संतो भाई सतगुरु अलग लखाया, केवल सतगुरु ही बता सकते हैं। राजा जनक को वैधेय कर दिया ने, एकदम पका दिया जब जाकर के अष्टावक्र जी ने छोड़ा। आगे क्या कहा? बीज मध्य जो वृक्षादर्श है। बीज क्या है? बीज के अंदर ही आम का पेड़ है, बरगद का लगा लो, उसी में फूल है, उसी में फल है, लेकिन हमको दिखाई नहीं देता। जब उसको बीज को कहां डालेंगे? जमीन में। उनको जैसा वातावरण मिलेगा तो वो अंकुरित होगा, पौधा बनेगा, वृक्ष बनेगा, फिर उसमें फूल आएगा, फल आएगा, टहनी डाली, सारी चीज हमको दिखाई देने लग जाए। बंधुओं आगे क्या कहा? परमार्थ में आत्मदर्श है और आत्म में है माया। भाई पेड़ है तो पेड़ की छाया तभी तो है जब पेड़ है, अगर पेड़ नहीं है तो छाया नहीं है। अब माया माया जगत कहता है तो कबीर साहब जी ये कहते हैं ये बॉडी एक ओम और सोम से बनी हुई है। ओम एक माया है, ओम क्या है? ये माया है, यही बनती और भूलती है। और सोम क्या है? ये आत्मा है। राम कह लो, कृष्ण कह लो, सीता कह लो, गोपी कह लो, कुछ भी कह लो, ये सोम है। जो भी जितना भी अवतार दिख रहा है ये सोम है। और ओम ऐसे बिखर जाता है जैसे फूल में से सुगंध निकल जाती है और वो एक हवा के संपर्क में आ जाती है और फूल बिखर जाता है। ऐसे देव ओम और सोम की ध्वनि है। जब तक ओम और सोम की ध्वनि हम श्वास लेते हैं तो ओम और निकलता है सोम। जब तक ये ओम सोम की ध्वनि को साक्षात नहीं कर लेगा आगे के विषय इसके समझ में आने वाला नहीं। करके देख लो, ना आपको राम मिलेगा ना आपको कृष्ण मिलेगा। ओम सोम की ध्वनि ऐसे सुनोगे जैसे अपन एक दूसरे से बात करते हैं, लेकिन
ध्यान कैसा होना चाहिए? संसार से हटा करके, जैसे दुल्हन चली सासरे, कुटुंब से मोह बिसरावे, सब सखियन से हिल मिल मिलकी, सुरत पिया पे लाओ। ऐसा ध्यान। अब हमारा ध्यान तो दुनियादारी में जमा हुआ है, ये तेरा और ये मेरा है। अब इसमें से ध्यान हटाएंगे तभी तो वहां ध्यान जाएगा। अब इस मंदिर में प्रवेश होने के लिए जब तक ओम और सोम की ध्वनि, ये प्राकृतिक ध्वनि है, रामकृष्ण ये तो लिखने और पढ़ने में आते हैं, इनसे हमको कुछ मिलने वाला नहीं है। कबीर साहब ने कहा जाप मरे। जाप कब मरेगा? जाप नाम लिखने और पढ़ने में आता है। हम जिब्या से हालन होठ जपे ने जिब्या निर्छर निर्गुण पाया है, एको ब्रह्म दत्त को सुनाई कहवा में नहीं आया। जाप हम जिब्या से बोलेंगे ने, ये मिट जाएगा। जाप मरे अजपा मरे। अजपा किसको कहते हैं? जब ओम सोम की ध्वनि अपने आप चली जाए। और अनहद, अनहद एक ध्वनि है, ध्वनि है। अनहद एक परमात्मा का ही स्वरूप है। उसमें ध्वनि में और परमात्मा में कोई भी अंतर नहीं है। सब संतों ने ये कहा, कुरान पाक ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अलम कलमा है, जब तक इस कलमा तक अंतर में नहीं पहुंचेंगे, इस मस्जिद में प्रवेश नहीं होंगे। ये पत्थर की मस्जिद है ना, ये तो हमने बनाई है। लेकिन साहब ने क्या कहा? मंदिर तोड़ो मस्जिद तोड़ो तो यार मजा का है, दिल मत तोड़ो मगर किसी का वो खास खुदा। वो खुदा इसके अंदर बेटा, खुदा। खुदा का मतलब खुद तू यहाँ तक आ जा। जिसको इस्लाम धर्म में सातवां आसमान कहते हैं, सनातन धर्म में उसको नाद भी कहते हैं, उसको शिव नेत्र भी कहते हैं, बाइबल में उसको लोकोस वर्ड कहते हैं, गॉड गुरु ग्रंथ साहिब इसको ज्योति बिंदु कहते हैं। जब तक हमारी यह ध्वनि पकड़ में नहीं आएगी, जब तक हम अंतर में प्रवेश होने वाले नहीं। ओम और सोम, ओम से शरीर बना हुआ है, ये ओम ही माया है। काया में माया बसे, जो पत्थर मार तेरा साईं तेरे अंदर जाग सके सो जा। अब जागेगा जब तो रहे, पढ़ लिख करके हमने प्लाट खरीद लिया, हम मास्टर बन गए, कलेक्टर बन गए, मकान बना लिया, 10 बीघा जमीन खरीद ली, यहां तक ही जगह है हम मान बढ़ाई के लिए। जबकि हम ही हमारे मुंह से कह रहे हैं अब यहां से कुछ भी चलने वाला नहीं है। सिकंदर एक विश्व विजेता था, विश्व विजेता, लेकिन अंत में उसने क्या कहा कि मेरी मां से मिला दो मंत्रियों, मैं आपको चाहेगा जो धन दे दूंगा। लेकिन उसने क्या, महाराज आपकी इंद्रियां शिथिल हो गई, आपकी बॉडी शिथिल हो गई, आप मां से मिलने के लायक पात्र नहीं। फिर क्या कहा अंत में? चलो इतना तो कर देना, जब मैं मर जाता हूं तो मेरी बॉडी को जलाने के लिए ले जाते हैं ने, तो मेरे हाथों को बाहर निकाल देना, काला कर देना, संसार में ये पता लग जाएगा राजा सिकंदर विश्व विजेता था। वाकई भी सोदी कब हुई? जब 36 कर्म कर लिया थी। अपन को तो इतना सौदा दिया है संतों ने, सब कुछ बातन हम ही कर रहा है, बुरो मत करो, फलाना मत करो, ढीको मत करो, फिर भी हम वही काम कर रहे थे, पर क्या मतलब? अब तो अपना लॉक खुल गया। पहले हमारा लॉक लगा हुआ था, एक लब को शिक्षा दी, स्कूल में तो मुठो काट लियो। करण के साथ में क्या गद्दारी हुई है? वेद व्यास में करण में अंतर है। वेद व्यास को भी जन्म इसी हुई है और करण को भी इसी हुई है, लेकिन वेद व्यास तो है पेट भरवा को धंधों में लोगों जो पकड़ लियो, करण जैसा दानी, लेकिन करण को कोई नाम भी खोल दे। बंधु स्वार्थ लाभ कई सत प्रीति मुनिजन संतन की भी है। संत मत में जुड़ जाओ, सत्संग में जुड़ जाओ, जब जाके हमारे विषय समझ में आएगा। अहंकार को लेके मत घूमो, अहंकार एक विनाश की जड़ है। रावण बर्बाद कर दिया, कौरव पांडव का घर बर्बाद कर दिया। दगा किसी का सगा नहीं किया, नहीं तो करके देखो, जिनने दगा किया घर जाके उनके देखो। दगा किया था रावण ने, साधु का वेश बनाया था, सीता मां का हरण किया, लंका का नाश। इसलिए बंधु बात को समझने की कोशिश करो। हम यहाँ पड़ा बिजारन में अंकुश भरी हुई है, जो सत्संगी ने बिगाड़ी है ना, जो भक्तों ने बिगाड़ी है ना, जो कोई नहीं। अब प्रैक्टिकल में देख लो, अब कोई को उदाहरण होने पर कोई था। इसलिए रोहतास जी महाराज साहब का 5-6 साल से सत्संग चल रहा है, अपनी हकलाल की कमाई से कर रहे, कोई भीख नहीं मांग रहे किसी। हमारे जैसे निकम्मों को, दुल्लून को कम से कम इतना महीने में मौका तो मिल जाता है कि चलो तो सत्संग में बैठने से भी है ना फल मिलता है, बरसात में भीजने से भी है ना हम बीमार हो जाते हैं। बरसात में भीगने से तो है नहीं, ना तो हम रोज लेते हैं, लेकिन सर्दी की बरसात में भीग जाता है ना, वो 100% बीमार हो जाता है। इसलिए बंधुओं ये बरसात सत्संग की है, तो बात को समझो।
जब तक भजन स्मरण में हम नहीं बैठेंगे, जब तक विषय समझ में आने वाला नहीं है।